हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल सक्सेस विद इरशाद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ से सीख सकते हैं। और मैंने कैसे अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा और कुछ गलतियाँ भी हुई और उस गलतियों को दोहराया भी, बहुत बार वो गलती की, लेकिन फिर भी एट लास्ट में मैंने गलती को छोड़ा और फिर उसका इफ़ेक्ट अपने ऊपर देखा, अपने लाइफ के ऊपर देखा। तो उससे रिलेटेड मैं जो बात है वो कहना चाहता हूँ कि मुझसे आप लोग कैसे क्या सीख सकते हैं। और मुझसे ही नहीं, आप अपने आजू बाजू देखने जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, कि वो क्या गलतियाँ करता है, उसका इफ़ेक्ट उसके लाइफ में क्या पड़ता है, और आप वही गलती आप करेंगे तो आपके लाइफ में वो क्या इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो किसी भी आपके निजी लाइफ में वो रहता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो बचपन से शुरू करता हूँ। तो मैं बचपन से क्या, मैंने इसके पहले वीडियो लाइव तो नहीं बनाया ऐसा फेस टू फेस। मैंने आइडियो में बताया है अपने बचपन के बारे में कि मैं पहले सबसे पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं गवर्नमेंट जो स्कूल रहता है, येलो कलर का पूरा उसका बाहर का व्यू होता है, उसमें मैंने पढ़ाई किया। तो उसमें हम लोग सिर्फ खाना खाने के लिए जाते थे, गांव में स्कूल था। वहाँ पे हम लोग खाना सिर्फ खाने के लिए जाते थे, पढ़ाई तो करते नहीं थे, खेलते थे और अच्छा पढ़ाई होता था, लेकिन हम लोग का दिमाग में बैठता ही नहीं था कुछ। तो ऐसे ही हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम कैसे भी पास क्या कर रहे थे, उसको सिर्फ उसी को पेपर आता था उसी को लिख देते थे। क्वेश्चन आता था सिर्फ क्वेश्चन ही लिख के, हम लोग को दिमाग में ये नहीं था कि इसका आंसर भी लिखना होता है, ध्यान में मतलब नहीं था। कक्षा 5 तक का मैं बात बता रहा हूँ अपना लाइफ का। ठीक है, और आगे का मैं लाइफ का बताऊँगा तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा आदमी था और कैसा हो गया बाद में। तो कक्षा 5 तक मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसको सिर्फ क्वेश्चन को ही लिख के पास हो गया, आंसर लिखा ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को उतार दिया। ठीक है, जैसे नकल करते हैं ना, तो वो पेपर में क्या लिखा है वही उसी को मैं अपने आंसर शीट पे लिख के पास हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक और सरकारी स्कूल में गया जो लगभग 2 किलोमीटर दूर हम लोग के गांव से था। तो ये बात है लगभग 2006 का मैं बात बता रहा हूँ। कक्षा 6 में मैं बहुत बड़े स्कूल में गया था। वो बड़ा स्कूल बोले तो सरकारी ही था, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल था। कक्षा 10 तक का वो एक स्कूल था और हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो उसमें मैं गया तो पहली बार इतना बड़ा स्कूल देखा था अपनी लाइफ में। बहुत बड़े उसमें था, बहुत बड़े क्षेत्रफल में था वो स्कूल, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे चलो पढ़ेंगे। मेरे अब्बा बहुत, मैं अपने अब्बा को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और उनके पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे हीरो बोले तो मेरे अम्मा और अब्बा, अम्मा बोले तो मदर और अब्बा बोले तो हिंदी में बोलेंगे तो माता और पिता। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ अपने भाई को, बड़े भाई को। पहले मैं बहुत लड़ाई करता था अपने बड़े भाई से, मैं इसमें बोल दे रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। लेकिन जैसे भी मुझे उसके पर्सनालिटी, उसके कल्चर, उसके रहन सहन और उसका ज़िंदगी जीने का तरीका, काम करने का तरीका, सबको लेकर चलने का तरीका, यूनिटी में अपने से ज़्यादा अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने घर वालों का चिंता और उसके रिलेटेड वो काम मैंने देखा, तो उसको हीरो में अपने अपने भाई को मान लिया। ठीक है, तो बचपन में सभी लोग आपस में लड़ते रहते हैं और गाली भी देते हैं। हम लोग ने भी बहुत मार खाया अपने बड़े भाई से। बचपन में एक बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने मुझे जला दिया था लकड़ी से। ठीक है, तो उसका निशान मेरे पैर में अभी है, लेकिन वो सब मैं भूल गया। जब आप बचपन में क्या थे, अभी कैसे थे, क्या कर रहे थे, क्या गलतियाँ की, उससे मतलब नहीं है। अगर आप अभी अच्छे हैं तो जो आपका दुश्मन बचपन में था वो भी आपका दोस्त हो जाएगा। मैं इस कहानी से, मेरे लाइफ का जो कहानी है उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले क्या थे उससे मतलब नहीं है दुनिया वालों को। दुनिया वालों को क्या, अपने घर के किसी भी रिलेशन में आपका जो दुश्मन है वो भी आपका आगे दोस्त बन सकता है। अगर आपका व्यवहार, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका अगर पॉजिटिव वे में आए तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और दुश्मन को आप हीरो मानने लगेंगे। आपका पर्सनालिटी जो आपका रहता है उससे आप फ़ैन बना लेंगे। फ़ैन कैसे बनते हैं आदमी, आपके रहन सहन और लाइफ स्टाइल और आपके सोचने का तरीका, आपका रहने का तरीका, काम करने का तरीका और रिलेशनशिप को कैसे आप हैंडल करते हैं, उसके तरीके से आप
वो चेंज करते हैं और आपको जो पहले का जो पर्सपेक्ट था, जो पहले का नज़रिया था, वो नज़रिया आपका चेंज होता है। जैसे मैं अपने पहले ही बताया, मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद करते थे और मुझे सभी के माता पिता वैसे भी पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। उनको वो सोचते हैं कि मैं इसको क्या से क्या बना दूँ। तो मेरे अब्बा जो हैं हाफिज़ कुरान हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत फास्ट है। मैं अभी भी उनका तारीफ़ करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फास्ट था वो। उस समय मुझे बहुत अच्छा तालीम के लिए वो पढ़ा। वो उनको लिखने नहीं आता, पढ़ने बहुत तेज़ आता है। हिंदी भी पेपर भी बहुत तेज़ी से पढ़ लेते हैं, लिखने नहीं आता लेकिन पढ़ने बहुत तेज़ी से आता था। वो दिमाग के बहुत तेज़ थे। उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाने के लिए भेजा। वहाँ पे भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया। वहाँ पे 1-2 महीना मैंने उस समय 2008 में मैंने कंप्यूटर के लिए 8 किलोमीटर दूर साइकिल से जाता था मैं कंप्यूटर सीखने के लिए। तो वहाँ पे मैंने टाइपिंग वाइपिंग ये थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज देख लिया, सीख लिया। उसके बाद मैं कक्षा 8 तक वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसमें मुझे उतना नॉलेज नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता था। मैथमेटिक्स तो एकदम नहीं समझ में आता था। हिंदी थोड़ा बहुत समझता था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये सब कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। तो वहाँ से कक्षा 8 तक मैंने वो पढ़ाई किया। थोड़ा आवाज़ है उसके लिए सॉरी। तो सॉरी, ये वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने कक्षा 8 से पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं अपने गांव में एक मदरसा चलता था, वो उसमें बहुत अच्छा पढ़ाई होते। तो वहाँ के बच्चे, वो स्कूल के बच्चे जो है वहाँ के टॉप हर साल होते थे। तो उसमें मेरे पिताजी ने बोला, मेरे अब्बा ने बोला कि उसमें नाम लिखा लो। और नाम लिखाने के लिए बोले तो मेरा परसेंटेज कम था, मुझे पढ़ने लिखने उतना नहीं आता था। फिर से मैं कक्षा 8 में 2 साल पढ़ा। 1 साल तो सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ा। उसके बाद मैं मदरसे में भी आया, तो उसमें भी कक्षा 8 में ही फिर से मैंने पढ़ाई की। और जब मैं पढ़ाई किया कक्षा 8 में, तो जब मैं गया तो वहाँ पे हैंड राइटिंग सबका बहुत फास्ट था और पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल था। टीचर्स बहुत अच्छे थे। और उसमें वो मदरसा ऐसा था जिसमें हिंदू भी पढ़ते थे, मुस्लिम भी पढ़ते थे, सभी लोग मिल के पढ़ते थे। वहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ाई जाता था। वो मदरसा जो है कंटेक्ट था एक स्कूल से, जो अच्छा स्कूल था उससे कंटेक्ट एप्रिसिएट था, सॉरी एफिलेटेड था, मतलब संबद्ध था। तो उसमें मैंने पढ़ाई किया। तो वो पढ़ाई मैंने जब चालू किया तो बहुत परेशानी शुरू में हुआ, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। वहाँ के बच्चे बहुत टॉपर थे, उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। तो उससे मैं कक्षा 8 तो मेरा चला गया ऐसे ही मैं उतना फास्ट नहीं था, पीछे बैठता था। लास्ट बेंचर याद है ना, लास्ट बेंचर में था कक्षा 8 में। तो कक्षा 8 ऐसे ही चला गया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन माहौल थोड़ा अच्छा मिला। उसके बाद कक्षा 9 में मैं क्या हुआ, कक्षा 9 में मैंने एक्सचेंज किया, मतलब दोस्त को बदला। कक्षा 8 में तो ऐसे ही पीछे बैठा था दोस्त को। अब इससे मैं क्या सीख देना चाहता हूँ कि आप जैसे माहौल में रहेंगे या जैसा दोस्त बनाएंगे, उसके हिसाब से आपका पर्सनालिटी और आपका पढ़ने का तरीका, स्टडी करने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो क्लास का टॉपर था उसके साथ बैठना शुरू किया कक्षा 9 में। मैंने जैसे उसके साथ बैठना, उससे दोस्ती करना सीखा। मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहता हूँ, आप दोस्ती उससे करो जो थोड़ा आपसे ऊपर हो। मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो सही रास्ते पे जाने के लिए मैं सबसे बड़ी बात है, आप दोस्ती अच्छे रास्ते वाले से साथ करेंगे, माहौल बदल जाएगा। तो आप एक 100% चेंज होंगे। आप कैसे हैं तुरंत आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे ये टॉपर के साथ बैठना शुरू किया, तो मैं उसके साथ उसका नोट्स लेकर बनाना। सबसे बड़ी बात है, एग्ज़ाम या स्कूल टाइम में सिर्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो नोट्स पूरा बनाने लगा। उसके बाद जब टेस्ट होता था, टेस्ट जितने का आप बोलेंगे कि 2 टॉपिक का या 2 चैप्टर का टेस्ट है, हर सब वीकली टेस्ट होता है। 2 सप्ताह का कोई भी, अगर आप नहीं भी जानकारी है फिर भी रट के मान लो, जैसे भी एक बार रट के भी आप पास हो गए, अच्छे अंक ला लिए, आपका मोटिवेशन बोल दिए, टीचर्स बोल दिए कि अरे ये लड़का सबसे ज़्यादा नंबर लाया, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे और ऐसे और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और आप टॉपर हो सकते हैं। आप वो जो जिसके साथ आप टॉपर था पहले, उसको भी पिछाड़ सकते हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत पीछे हूँ, कभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कभी भी किसी भी क्षेत्र में। ये मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये अनुभव बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे सक्सेसफुल होने के लिए हो, चाहे मोटिवेशन के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप पीछे हैं तो आप कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप
फिर से आप बहुत ज़्यादा, इतना कि आप एक चम्मच भी नहीं उठा सकते, फिर भी आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। लेकिन आपको उसके लिए कब शुरुआत करना पड़ेगा। जब शुरुआत करेंगे तो पहले एक चम्मच नहीं उठ रहा है तो इससे छोटा चीज़ उठाइए, ठीक है, इससे पतला चीज़ उठाइए। उसके बाद ये मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आप में इम्प्रूवमेंट होता है। ये आपका जो मानव शरीर है, ये ऊपर वाले ने बहुत ही ज़बरदस्त डिजाइनिंग किया है। इससे अच्छा डिजाइनिंग आज तक कोई इस दुनिया में भी नहीं हुआ, न होगा कभी, ठीक है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स बहुत तेज़ी से होता है, किसी भी क्षेत्र में हो। आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आपको शुरू में। आप जितना आगे, जैसे आपको जाना है 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर उल्टा दिशा में चले गए, ठीक है, तो 10, सभी लोग चलते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो 10 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर उल्टा दिशा में गए तो 5 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो होगा। अगर मान लो कि 10 किलोमीटर आपको इधर जाना है, राइट में जाना है, आप लेफ्ट में चले गए, आपको मालूम हो गया कि नहीं मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो आप जैसे वापस आएंगे राइट रास्ते पे, तो जाहिर सी बात है आप 10 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर हो गया। अब जैसे ही आप फिर सही रास्ते पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर एक कदम भी करेंगे तो 15 किलोमीटर से एक कदम कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी गलत रास्ते पे चले गए हैं या कितना भी आप गलत दिशा में गलत दोस्तों के साथ पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हर धर्म में ये कहा गया है कि आप कैसे भी हों आप तौबा कीजिए। उर्दू में बोलते तौबा करना, और माफ़ी मांगना हिंदी में बोल सकते हैं। तो आप किसी से भी अगर ऊपर वाले से या भगवान से, अल्लाह से अगर तौबा करते हैं तो तुरंत माफ़ी मिल जाता है, आपका पूरा डिलीट कर दिया जाता है, पीछे का गुनाह पूरा डिलीट कर दिया जाता है आप। लेकिन उसका शर्त है कि फिर से वो गलती मत करो। जैसे आप 15 किलोमीटर आपको चलना है, जैसे ही आपने रियलाइज़ हो गया नहीं मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो फिर सही रास्ते पे है, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको पीछे का गुना जो है डिलीट करके फिर सही रास्ते का लिखना शुरू होगा। फिर गलत आप रास्ते पे गए तो फिर उसका तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये मेरा फर्स्ट अपने लाइफ से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब तो करना है तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं इससे रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ, और वो वीडियो से कोई एक भी आदमी सीख लेगा तो मैं ये समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो, वैसे भी ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कैमरा रखो सामने, बात करते रहो, जैसे सामने किसी से बात करते हो वैसे बात करते रहो, वो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको बात करने का तरीका मालूम हो जाता है, आपके अंदर क्षमता हो जाता है किसी से बात करना, ठीक है। और गैदरिंग को हैंडल करने का जो है वो पता आई कांटेक्ट बना सकते हैं, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ धीमा बोलना है, कहाँ जोर लगा के बोलना है, वो सब आपको सीख लेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग से। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, यूट्यूब क्यों बनाना चाहिए सभी लोगों के लिए। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको उसको देखना है तो देख सकते हैं। और वीडियो कैसे बनाएं, कैसे एडिट करें, वो भी मैं उसमें बताया हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब अगर दिल को छुआ तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे का वीडियो मैं कल बताऊँगा, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 है। बहुत ही ज़बरदस्त मेरा लाइफ है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला लाइफ है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने खुद सीखा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत कुछ सीख चुका हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, मेरे हाव भाव में बहुत ज़्यादा मैच्योरनेस आ गया है। सभी लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट की तरह बात करते हूँ, क्योंकि जिससे गलत चीज़ से फिर उस गलत बोले तो गलत रास्ते पे आप चले गए, फिर उसके बाद सही रास्ते पे आते हैं, उससे सीख के और उससे कुछ जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ से सीखने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज हो जाता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।